ट्वेल्थ क्लास का डिफरेंट बोर्ड्स का रिजल्ट 31 जुलाई तक आने वाला है। तो आजकल जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ तो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड स्टूडेंट्स का मेन क्वेश्चन यही होता है कि ट्वेल्थ क्लास के बाद वो बीकॉम करें या बीबीए करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही कोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद अपने इंटरेस्ट के बेस पे आप लोग चूज कर सकते हैं कि आपको बीबीए करना है या बीकॉम करना है। हाय गाइस, मैं हूं पारुल और मेरे इस चैनल में आपको करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। अगर आप लोग इसी तरह के कंटेंट को यूट्यूब पर देखते हैं तो प्लीज़ इस लिंक पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बीकॉम और बीबीए दोनों ही बहुत अच्छे कोर्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कोर्सेज को कुछ पैरामीटर्स के बेस पे डिस्कस करेंगे। तो पहला पैरामीटर जिसके बेस पे हम इन दोनों कोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं वो है गोल और एम। जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो उस कोर्स का कोई गोल होता है और एम होता है। तो आइए समझते हैं कि इन दोनों कोर्सेज के क्या गोल्स हैं। दोस्तों अगर आप बीकॉम कोर्स करते हैं तो यह एक 3 इयर्स की अंडर ग्रेजुएट जनरल डिग्री प्रोग्राम है। तो व्हेन वी से जनरल डिग्री प्रोग्राम, उसका मतलब है इस कोर्स में आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड कोर्स है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आप जनरली इसमें पढ़ते हैं? आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, आप टैक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नंबर और कंप्यूटिंग की तरफ है तो आप बीकॉम कोर्स को आराम से चूज कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा कॉमर्स साइड में है, कॉमर्स स्ट्रीम में है, तो भी आपको इस कोर्स को चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बीकॉम कोर्स को करने के बाद आपके स्कोप थोड़े वाइडर रहते हैं क्योंकि यह एक जनरल डिग्री कोर्स होने की वजह से आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद किसी भी और स्ट्रीम में इजीली मूव कर सकते हैं। आइए बीबीए के बारे में बात करते हैं। तो बीबीए आपका 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग बहुत क्लियर हैं कि बिजनेस स्ट्रेटेजी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग विच ड्राइव्स यू, तो आपको बीबीए कोर्स करना चाहिए। यह एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है जिसमें आपको मोर प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज कराई जाती है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक फाउंडेशन ले किया जाता है। दूसरा पैरामीटर जिसके बेस पे हम इन दोनों कोर्स को डिस्कस करेंगे वो है आपका हायर स्टडीज के ऑप्शंस। तो दोस्तों अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा कि बीकॉम के स्कोप्स बहुत वाइडर हैं। आप सीए कर सकते हैं, आप सीएस कर सकते हैं, सीएमए, सीएफए, ये सभी कोर्सेज आप बीकॉम करने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमकॉम भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं बीकॉम एक जनरल डिग्री कोर्स है, तो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आप एमबीए भी कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सारे कोर्सेज आप फुल टाइम करें। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आप बीकॉम के बाद कोई जॉब ज्वाइन करके एमबीए को पार्ट टाइम भी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए बीबीए कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बात करी, बीबीए एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और ये आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन ले करता है। तो दोस्तों बीबीए कोर्स को करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं और इस एमबीए कोर्स को करने के बाद अगर आप एचआर मैनेजर बनना चाहें या ऑपरेशन मैनेजर बनना चाहें, मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहें या आप अपना खुद का भी बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस केस में भी आप एक जॉब ज्वाइन करके एमबीए को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है, आपका फैमिली अलाउ करती है और अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करके बड़े एमएनसीज में अच्छी जॉब्स पा सकते हैं। तीसरा पैरामीटर जिसके बेस पर हम इन दोनों कोर्सेज को डिस्कस करेंगे वो है आपका इंटरेस्ट। तो दोस्तों अगर आपका पैशन अकाउंटेंसी की तरफ है, अगर आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अगर आप फ्यूचर में सीए सीएस बनकर कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अपनी फर्म खोलना चाहते हैं, तो आपको उस केस में बीकॉम करना चाहिए ताकि फ्यूचर में बीकॉम करके आपके पास कॉमर्स लाइन के सभी ऑप्शंस ओपन रहें। आइए बीबीए कोर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी बिजनेस रिलेटेड स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप बहुत श्योर हैं कि आपको फ्यूचर में एमबीए करके किसी बड़े एमएनसी में जॉब करना है या फिर अपना खुद का बिजनेस करना है या फिर आप लोगों को एचआर और ऑपरेशन मैनेजर का काम करना है, तब आप बहुत आराम से जाके बीबीए के कोर्स को चूज कर सकते हैं। आइए फोर्थ पैरामीटर के बारे में बात करते हैं जो कि आपका फीस। तो दोस्तों दोनों ही कोर्स की फीस ऑलमोस्ट बराबर होती है, पर यह आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज से इन कोर्सेज को
कर रहे हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में वैसे भी फीस काफ़ी कम ही होती है, पर अगर आप देखें दोनों कोर्स में एक मिनिमल डिफरेंस हो सकता है, उस केस में मैं बोलूँगी बीबीए की फ़ीस थोड़ा सा बीकॉम से ज़्यादा हो सकती है। और अब थोड़ा सा जॉब पर्सपेक्टिव्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव के बारे में बात करना चाहें तो बीकॉम और बीबीए दोनों ही कोर्सेज को करके आपको जॉब मिल सकती है, पर प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप ये कोर्सेज किसी अच्छे कॉलेज से करें, और अगर आप ये कोर्सेज अच्छे कॉलेज से करेंगे तो आप एक बेटर जॉब भी पा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो पार्ट टाइम आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप ये समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है, आपका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है, और 12th क्लास के बाद आपको बीकॉम करना चाहिए या बीबीए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए और इन सारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।